में जाएंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। पिछली क्लास को देखते हुए पिछले असबाक की पहले दोहराई करेंगे ताकि हमें साथ साथ ये तमाम चीजें जहन में महफूज हो जाएं। अरबी में हमने 29 हरूफ पढ़े, ठीक है, 29 हरूफ। अगर हम देखें तो 28-20 को हम कंसिडर कर सकते हैं, जिनमें से 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा, ठीक है। खा, स्वाद, वाद, ता, ज़ा और काफ, ये हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। 3 हरूफ जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको भी पढ़ लिया है। शेबा मुस्तालियां हैं, अलिफ, लाम और रा। ये हमेशा बारीक नहीं होंगे, कभी मोटे होंगे कभी बारीक होंगे। और वो वजूहात भी हमने पढ़ ली और सीख ली कि किन वजूहात की बिना पर इनको हम मोटा पढ़ते हैं और किन वजूहात की बिना पर इनको हम बारीक पढ़ते हैं। तो गोया बाकी बचे 19 हर्फ। तो बाकी जो 19 हर्फ बचे हैं उनको हमने हमेशा बारीक पढ़ना है, कुछ भी हो उनके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे हरफ मुस्तालिया है ना, हर जगह पर वो मोटे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी 29 हरूफ भी जो हैं वो 19 हरूफ भी जो हैं वो हर जगह पे बारीक हैं। तो टोटल हरूफ तहजी आ गए 29, मोटे हरूफ आ गए 7, और कभी मोटे कभी बारीक हरूफ आ गए 3। तो बारीक हरूफ हमारे पास 19 बच गए। ये 19 हरूफ कौन कौन से हैं जो हमेशा बारीक पढ़े जाने वाले हैं? हम इनको देखते हैं। बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, लाल, जा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमजा और या। ये वो हरूफ हैं जिनके ऊपर कोई भी रूल आए, कोई भी चीज आगे या पीछे हो, ये बारीक ही रहेंगे, इनको मोटा पढ़ने का जवाज कोई भी नहीं है। तो ये हर्फ हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। अब हमने हरूफ तहजी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, डिवाइड हो गए हैं ये 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट मोटे हरूफ जो 7 हैं, दूसरा पार्ट मोटे और बारीक हरूफ यानी कभी मोटे कभी बारीक वो 3 हैं, और फिर तीसरी आ गई बारीक हरूफ जो 19 हैं। ये हो गई क्लासिफिकेशन हमने कर ली। तो आज हम इनके बाद एक और जो चीज पढ़ेंगे वो है हरूफ कलकला का तारुफ। हरूफ कलकला क्या है? कलकला कहते किसको हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे, कलकला का मायने ही है आवाज का पलटना। ये आवाज पलट कर क्या बनती है, कैसे आवाज को पलटाया जाता है, और जब कोई हर्फ कलकला में चला जाता है तो वो किन शराइत की वजह से कलकला पे में जाता है, और उसके बाद उस हर्फ को अदा करने का तरीका क्या है, ये हम देखेंगे। तो हरूफ कलकला ऐसे हरूफ, ये एक तजवीद का अहम कायदा है, और ये आवाज को झटके के साथ या गूंज के साथ अदा करने का नाम है। मिसाल के तौर पर जब कोई हर्फ साकिन है, इस कैटेगरी में 5 हरूफ हैं, और पांचों हरूफ के ऊपर कलकला उस वक्त होगा जब ये साकिन होंगे, ठीक है। तो हर्फ को साकिन हालत में पढ़ते हुए इसमें इर्ताश पैदा करना है। ये इर्ताश कैसा होगा कि हमें आवाज पलट कर सुनाई देगी, ठीक है। अगर ये आवाज पलट कर हमें आ रही है इस हर्फ की, तो ये हर्फ ठीक अदा हो गया। लेकिन अगर इसकी आवाज दब गई है, पलटी नहीं है, इसका मतलब है इसकी अदायगी में कसर रह गई है। तो कलकला के हरूफ 5 हैं जिनको याद करने के लिए मजमुआ भी बनाया गया है। हम इन हरूफ को देखते हैं। कॉफ, पहला हर्फ कॉफ हरूफ मुस्तालिया में से है, तो ये हरूफ कलकला में भी शामिल हो गया। तो ये भी हरूफ मुस्तालिया में भी है और हरूफ कलकला में भी आ गया। बा, बारीक हर्फ है। जीम, बारीक हर्फ है। और दाल भी बारीक हर्फ है। तो कौफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ का मजमुआ है। तो जब कलकला के इन हरूफ में से कोई हर्फ साकिन हो, यानी उसके ऊपर जज्म हो, तो उस पर हम शिद्दत के साथ तो नहीं करेंगे, मगर पलट के उसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसको पलट के पढ़ा जाएगा। इसके मजमुए को हम कहते हैं कुतुब जद्दीन। कुतुब जद्दीन, ये इसके मजमुए का नाम आ गया। जैसे हमने पढ़ा था ना, हरुफ मुस्तालिया का भी एक मजमुआ है,
याद करने की आसानी के लिए। सेम इसी तरीके से हरूफ कलकला का भी मजमुआ बना दिया गया ताकि याद करने वालों को आसानी आ जाए। कॉफ, पा, बा, जीम, दाल, कुतुब, जद्दीन। अच्छा देखिए, कलकला शुरू, ये हर्फ शुरू में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हर्फ दरमियान में भी हो सकते हैं, और ये हर्फ आखिर में भी हो सकते हैं। शुरू में अमूमन ये नहीं होते, क्योंकि अगर ये होंगे तो इससे पहले हमजा होगी, क्योंकि शुरू किसी हर्फ से साकिन से कलमा शुरू नहीं होता, लाजमी तौर पे उससे पहले हमजा होगा। तो तब इस हालत में ये साकिन बनेगा। और अगर दरमियान में ये हर्फ आता है, साकिन हालत में आता है, या एंड पर ये हर्फ आते हैं, इन तमाम में से कोई, और साकिन हालत में आते हैं, तो फिर हम लाजमी तौर पर इनको हिला के पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हिला के जुम्बिश दे के पढ़ा जाएगा। ये है। अब हम इसकी मिसालें भी देख लेते हैं। हरूफ मुस्तालिया। अच्छा ठीक है, इनकी मिसालें इसमें तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम इसकी मिसाल खुद देख लेते हैं। अगर हम इन हरूफ को अलिफ के साथ यानी हमजा के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, अलिफ चूंकि खाली होगा, उस पर कोई हरकत नहीं होगी, हम उसको अलिफ कहेंगे। और ये कॉफ जो है, हम इसको खुद साकिन देख के करेंगे। हमजा को जबर की हरकत देंगे, हमजा जबर कॉफ, अक, अक। हमजा को साकिन रखते हुए, सॉरी, काफ को हरूफे कुतब जद, हरूफे कलकला को साकिन रखते हुए हमजा के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अक, इक, उक, अत, इक, उत, अब, इब, उब, अज, इज, उज, अद, इद, उद। अगर ये सुनाई दे रही है हमें पलट के आवाज, तो इसका मतलब है कलकला हो गया। लेकिन अगर इसकी आवाज पलट कर नहीं आ रही, जैसे अक, पलटी नहीं, अक, पलटी नहीं, अब, पलटी नहीं, अज, पलटी नहीं, अद, पलटी नहीं, इसका मतलब है ये अदा नहीं हुआ। असल में इसको पलटाना जरूरी क्यों है, उसकी वजह यह है कि अगर हम इनको पलटाएं ना, इनके ऊपर कलकला ना करें, तो इनकी आवाज हमें सुनाई ही नहीं देगी। जैसे अक, अब काफ जो है वो अदा नहीं हुआ, जब तक हम इसको अक पलट के सुनाई देगी तो पता चलेगा ये काफ पढ़ा है हमने। इसी तरह आप नहीं पढ़ा गया, आप तो पलट कर जब आवाज आई तो हमें पता चला कि पा है। इसी तरह अब, अगर इसको पलटाया ना गया यानी होंठ ना खोले, अब, तो ये दब गया, खत्म हो गया। अज, अज, पलटाया गया तो सुनाई दिया, अद, दाल दब गया। अगर ये दरमियान में कहीं पर साकिन आ जाते हैं ना ये हर्फ, तो फिर तो बिल्कुल ही ये खत्म हो जाते हैं। अब ये अद, क्योंकि ये तो दाल जो है ना, ये आता ही हरूफ के आखिर में है, इससे इसके बाद कोई हर्फ इसके साथ मिलकर नहीं आता, तो इसकी आवाज तो आप आराम से सुन सकते हैं। लेकिन बाकी चार हर्फ जो हैं, अगर वो दरमियान में आ जाएं, तो आप उनकी आवाज को नहीं सुन सकते। और दाल भी दरमियान में आ जाता है, इसके बाद भी बाकी कलमे का हिस्सा हो सकता है। तो अक, अक, इक, उक, अत, इक, उत, अब, इब, उब, अज, इज, उज, और अद, इद, उद। ये इस तरीके से हरूफ को कलकला किया जाता है, यानी हिलाया जाता है। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा प्रैक्टिस लेसन होगा कि हरूफ कलकला क्या है, हरूफ कलकला करना जरूरी क्यों है, हरूफ को कलकला के साथ अदा करना क्यों जरूरी है, और तीसरी चीज ये होगी हरूफ कलकला का मजमुआ क्या कहलाता है। ये हो